आदाबर से नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले BRS अरकान असम्बली इस्तीफा देकर इंतखाबात का सामना करें, रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी ने किया मुतालबा। मजलिसी अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी खिदमात के लिए इक़दामात में मसरूफ़, रुकन असम्बली नामपली ने हल्क़े के आशुर खानों का किया दौरा। शुबे की बुनियाद पर बीवी को कत्ल करने वाला उड़ीसा का मुतवत्तिन शौहर गिरफ्तार, उप्पल पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। नायब वज़ीर तेलंगाना और वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने रियासत के नौजवानों बिलखुसूस मुतलाशियान रोज़गार से अपील की है कि वो मुलाजिमतें हासिल करने के लिए सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें, क्योंकि सरकारी महकमों में अब भी कई मखलूआ जायदादें हैं जिनको पुर करना बाकी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 30,000 मुलाजिमतों पर भर्ती होनी है। DSC का ऐलान किया गया है ताकि भर्तियों को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि महकमे तालीम में 16,000 मखलूआ जायदादें हैं। भट्टी विक्रमार्का ने पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से की जाने वाली भर्तियों के सिलसिले में भी मीडिया को तफसील बताई। मुप्पై వేల మందికి నిరుద్యోగ యువతి యువకులకి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చి ఉద్యోగాల్లో చేర్పించిన సంగతి కూడా మీ అందరికీ తెలిసింది। ప్రధానంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పాఠశాలల్లో కానీ అర్బన్ సెంటర్స్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కానీ చదువుకుంటున్నటువంటి విద్యార్థులకు సరైనటువంటి ఉద్యోగస్తుల సంఖ్య లేకపోవటం వల్ల ఆ పేద మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు సంబంధించిన పిల్లలు చదువుకుంటున్నటువంటి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పడుతున్నటువంటి ఇబ్బందిని కూడా గమనంలోకి తీసుకొని విద్యా వ్యవస్థ మీద బాగా దృష్టి సారించాలనేటువంటి ఆలోచనతో అటు పేద విద్యార్థులు చదువుకున్నటువంటి పాఠశాలకు సంబంధించిన టీచింగ్ స్టాఫ్ని పెంచడం ఒకవైపు, అలాగే రాష్ట్రంలో ఒక దశాబ్ద కాలం పైబడి ఉద్యోగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నటువంటి నిరుద్యోగ యువతీ యువకులకు అవకాశం కల్పించాలనేటువంటి ఉద్దేశం ఇంకొక వైపు। ఈ రెండింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని వెంటనే ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది 10 ఏళ్ళు పాలనలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం DSCని నిర్వహించలేదు, గ్రూప్ 1 పరీక్షలు నిర్వహించలేదు, గాలికి వదిలేసినటువంటి తెచ్చుకున్న రాష్ట్రంలో వాళ్ళ కోసం తెచ్చుకుంటే వాళ్ళందరినీ గాలికి వదిలేస్తే మనం అలా చేయకూడదనేటువంటి ఆలోచనతోనే వెంటనే మేము చెప్పినట్టుగా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ని ప్రక్షాళన చేసి పూర్తి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకు సంబంధించిన క్యాలెండర్ను డిక్లేర్ చేసే ప్రక్రియని మొదలుపెట్టిన విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలిసిందే। అలాగే వివిధ ఇతర రిక్రూట్మెంట్స్ సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థల ద్వారా కూడా సాధ్యమైనంత వరకు ఆ రిక్రూట్మెంట్లన్నీ పూర్తి చేయాలనేటువంటి సంకల్పంతోనే ముందుకు పోతా ఉన్నాం। మీ అందరికీ తెలియదు కాదు, 10 ఏళ్ళు DSCని నిర్వహించకుండా व्यास पार्टी रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी ने पार्टी छोड़ते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले BRS कायदीन को चैलेंज किया है कि वो असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दें और ज़िमनी इंतखाबात का सामना कर दिखाएं। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ।
बीआरएस रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए टी नागेंद्र के बशमूल 9 बीआरएस अरकान असम्बली जो बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनसे मुतालबा किया कि अगर उनमें हिम्मत हो तो वो असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा देते हुए दोबारा इंतखाबात का सामना करें। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पंजागुट्टा चौराहे के पास डी नागेंद्र के खिलाफ सख्त रिमार्क्स करने वाले वज़ीर आला न सिर्फ उनकी सताइश कर रहे हैं बल्कि उनकी मदद से बीआरएस के अरकान असम्बली को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। कौशिक रेड्डी ने दावा किया कि केसीआर दोबारा रियासत के वज़ीर आला बनेंगे क्योंकि केटीआर की क़यादत में लाखों कारकुन बीआरएस में मौजूद हैं और यही कारकुनों की ताकत बीआरएस को दोबारा इख्तिदार पर फायज करेगी। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वह आवाम से किए गए वादों को पूरा करने पर तवज्जो दें वरना आवाम उन्हें मुस्तक़बिल में ऐसा सबक सिखाएगी कि उनका नाम सियासत से मिट जाएगा। మీ ముఖ్యమంత్రి అయిన రేవంత్ రెడ్డి గారు నేను ఏమని తిట్టిరో ఒకసారి నువ్వు చూసుకున్నావా? అసలు నీకు సిగ్గు శరము లజ్జ మానం నీకేమైనా ఉన్నదా? రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పారు, నేనన్న మాటలు కాదు. రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారు? పంజాగుట్ట చౌరస్తాలో దివాన్షి దగ్గర బీడీలు అమ్ముకునేటోడు దానం నాగేంద్ర అన్నాడు. మరి నేను ఒక్కటే అడుగుతున్నా, నీ బీడీలు అమ్ముకునేటోనివి నువ్వు, మరి ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు నువ్వు ఎట్లా సంపాదించినావు? ఇలా హైదరాబాద్లో నీకంటే ఎక్కువ హరాస్మెంట్ చేసేటోడు కూడా ఉన్నాడా? ఇలా బిడ్డ నువ్వు చేసిన కబ్జాలు, నువ్వు ఇబ్బంది పెట్టిన నీ బాధ్యతలు చాలామంది నాకు అప్రోచ్ అయ్యారు. నీ సంగతి, నువ్వు చేసిన అవినీతి, నువ్వు చేసిన ల్యాండ్ కబ్జాలు, నువ్వు ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టుకున్న ఇల్లు దగ్గర పక్కన ల్యాండ్ వాళ్ళని ఎంత ఇబ్బంది పెట్టినావో, అసలు ఏడ కట్టినో నీ అక్రమాలు కూడా మొత్తం కూడా త్వరలోనే బయట పెడతాము. నువ్వు సంపాదించిన అక్రమ సొమ్ముని ఖచ్చితంగా బయట పెడతాము. నీకు అంత రేషం ఉంటే, నీకు నిజంగా అంత రేషం ఉంటే కేసీఆర్ కేటీఆర్ గారు పెట్టిన భిక్షకి నీ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి మళ్ళీ పోటీ చేయరాదా? నీకు అంత దమ్ముంటే ఎందుకు భయపడుతున్నావు? నీకు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే, నువ్వు మొగోన్వే అయితే నీకు చెప్తున్నా, రాజీనామా చేయర్రి. దానం నాగేందర్తో పాటు 9 మంది పార్టీ ఇచ్చిపెట్టిన వేళ ప్రతి ఎమ్మెల్యేలు రాజీనామా చేసి మళ్ళా పోటీ చేయండి. మీ సంగతి ఏందో ప్రజలు చెప్తారు. ఇలా అమ్ముడు వేయటోళ్ళు మీరు, నువ్వు మాట్లాడేటోనువా? ఇలా నేను ఒక్కటే చెప్తున్నా, మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా ఎవరు అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఖచ్చితంగా ఇలా నాలాంటి ఎమ్మెల్యేలు మేమందరం కూడా మీ అందరి కృషితోని కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో గెలిచిన వాళ్ళం. మీకు మాటిస్తా ఉన్నాం, ఇట్లాంటి అమ్ముడు పోయే ఎమ్మెల్యేలు ఎవరున్నా కూడా మనం అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి బలమైన నాయకత్వం కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు, కేటీఆర్ గారు ఉన్నారు, హరీష్ రావు గారు ఉన్నారు. వాళ్ళ నాయకత్వంలో అద్భుతంగా మళ్ళా మనము అధికారంలోకి వస్తాము. మీ అందరి మీకు అవసరం ఉన్న రోజు ఖచ్చితంగా మేము అందరం కూడా నీకు అండగా నిలబడతామని చెప్పి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు మేము చెప్తా ఉన్నాం. పార్టీతో నడుస్తా తప్పితే ఈ పోయిన ఎమ్మెల్యేలతో మాకు ఏ మాత్రం కూడా ఫరక్ పడేది ఏమీ లేదు. వేలాది మంది జెడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీలు, లక్షలాది మంది బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, వందలాది మంది మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, వందలాది మంది మాజీ ఎంపీలు, వందలాది మంది మున్సిపల్ చైర్మన్లు, కౌన్సిలర్లు మస్తు रियासती वज़ीर सीता अक्का ने अपने ज़िले मलुगू में करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस दौर इख्तिदार में मलुगू को रियासत का मिसाली ज़िला में तब्दील करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ख़ास तौर पर एजेंसी इलाक़ों पर तवज्जो देते हुए एजेंसी इलाक़ों में मुक़ीम अफराद के बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए मुफ्त तालीम के साथ साथ क़याम व ताम की भी सहूलियात फ़राहम की जाएगी। इसके अलावा एजेंसी इलाक़े में पीने के पानी की सरबराही, शाहराहों की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत अपने वादे के मुताबिक अंदरून 100 यौम 5 जमानतों को रूब अमल लाई है। माबाकी एक जमानत को भी अनकरीब रूब अमल लाने के इक़दाम किए जाएंगे।
सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने हैदराबाद में बीसी कायद आर कृष्णैया की क़यादत में मुनक़िदा कुल जमाती इजलास से खिताब करते हुए तयख़ुन दिया कि बीसी तबके को इंसाफ दिलाने के लिए किए जाने वाले किसी भी प्रोग्राम की वो और तेलंगाना जनरल समिति मुकम्मल तायीद करेंगे। उन्होंने बताया कि बीसी सब प्लान का मुतारफ़ करवाना अच्छी बात है, लेकिन इसको अमली शक्ल देना काफ़ी अहमियत का हामिल है। सिर्फ बीसी सदर नशीन की कुर्सी पर बैठ जाने से बीसी तबके की तरक्की मुमकिन नहीं है। रुकन राज्यसभा बीसी कायद आर कृष्णैया ने खिताब करते हुए बताया कि कागजी सतह पर बीसी तबके के लिए करोड़ों रुपये बजट को मख्तस कर दिया जाता है, लेकिन फीस रीइंबर्समेंट की अदायगी ना करने की वजह से कई बीसी तबके के बच्चे तालीम तर्क करने पर मजबूर हो रहे हैं। इस जानिब हुकूमत को तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ये बीसी तबके को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। कुल्लू इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी खिदमात को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने हल्क़े में वाक़े आशुरक़ा नाजात वाक़े हुमायूं नगर मानसाब टैंक आसिफ नगर गड्डी मलकापुर और मेहदीपट्टनम में वाक़े आशुरख़ानों का तफसीली दौरा करते हुए वहाँ किए गए तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना भी किया। मज़कूरा कामों में LED फोकस लाइट्स, वाइट वॉश पेंटिंग, क्लीनिंग और मच्छरकश दवाओं के छिड़काव वगैरह शामिल हैं। इन कामों की जिम्मेदारी सरगर्म मजलिसी कारकुन शब्बीर अली बेग को दी गई थी, जिन्होंने कामों की तकमील को यकीनी बनाया। इस मौके पर मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर व मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। सदर मोहतरम अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और माजिद साहब नामपल्ली MLA साहब की हिदायत पे आशुरखाना अहले बैत में पूरे कलर और क्या बोलते हैं सो लाइटों के फोकस लाइट और पूरा जंगल कटिंग के पूरे काम हुए और हज़रत अब्बास आशुरखाने में क्या कलर और टेम्पररी लाइट्स स्पीड ब्रेकरों का भी वहाँ लोग बोले थे वो भी करे और हुसैनी अदा मासब टैंक उसमें भी क्या बोलते हैं सो कलर और फोकस लाइटों का पूरा इंतज़ाम किया गया। और मुहर्रम के मौके पे पूरे आशुरखानों के नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम आशुरखाने का पूरा ज़ेर निगरानी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती है। जलपल्ली म्यूनसिपलिटी हुदूद के कई इलाकों में सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है और आवाम को कई परेशानियां लाहक हैं। इस सिलसिले के तहत वार्ड नंबर 7 उस्मान नगर हरी मस्जिद कब्रिस्तान से मुतसल सड़क की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जबकि मकामी अवाम के मुताबिक इस इलाके में ड्रेनेज लाइन और इलेक्ट्रिक पोल्स की भी सख्त ज़रूरत है। मुताल्लिक़ा काउंसलर और रुकन असम्बली से अपील की गई है कि वो इन मसाइल की यकसुई के लिए ज़रूरी इक़दामात फ़ौरी तौर पर करें। डालना हमारे को ड्रेनेज लाइन डालना हमारे रास्ते
ना खंबे भी नहीं है, आखिरी खंबा यही है, पूरा ड्रेनेज लाइन है नहीं है, सुने पूरा गड़ा होगा, पूरा जाने आने तकलीफ हो रही। खबरस्तान की रोड कितना अच्छा रहना चाहिए, सुने चलते चलते आखिर गलियों में देखो तुम, हमारी गली को देखे जाके पूरा रोड कैसा पूरा चिकन, हमारे छोटे छोटे बच्चे, अरे भाई दिख रहे बच्चे, पूरे छोटे छोटे बच्चे हमारे जा रहे हमारे, कैसा आता हमको तकलीफ कैसे हो रही। जाते जाते हम आते तो हमको पैरों में दर्द है, रास्ता चलने को तो गिरी जा रहे। जरा रोड बनाओ, मेहरबानी होती। तक ये करना बोलो, लाइट से कम 40 साल करीब हो गए हम लोग, बढ़ के छो गए। फिर ये अब तक देखो घड़ा देखो सामने, तो घड़ा देखो पूरा घड़े हुआ, नीचे मोहरिया भरे हुए तो घर के सामने पानी आ रहा है। पैसा देके खाली करना पानी पड़े तो भी पैसा देके खाली कर लेना। ये उस्माननगर खबरस्तान की गली है ये, जरा कैसा जाते, कचरा कचरा नहीं दिखता, रोड ऐसी दिखती धोए यहाँ रोड है ना क्या है। वोट डालने को आते, अम्मा उसको डालो इसको डालो, वोट डालने, ये वोट किधर गया फिर हमारे को वोट डालने सोच करे। हम लोग बच्चे बीमार है, मुसीबत हमारे को है जी, हमारे को मुसीबत है ये, छोटे छोटे बच्चों को लेकर दवाखाने में जाना, हमारे पास पैसे नहीं है। अब रेवंत रेड्डी बैठे हुए, केसीआर चले गए, रेवंत रेड्डी अब क्या करते देखी क्या चावल देते बोले, बारी चावल देते, वो देते बोले, 6 गारंटी बोले, गारंटी पे हम देते बोले। ये वेंकटापुर से हरी मस्जिद के पीछे से जो खबरस्तान की रोड है, वो रोड की बस्ती पे हम लोग रहते हैं। ये पिछले 20 साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ये रोड की हालत बहुत ख़राब है। रोड आधी थोड़ी दूर डाले, 100 फीट भी नहीं डाले वो तो ख़राब हो गई रोड पूरी खोद डाले। इधर की रोड पूरी डालना है, अभी कुछ भी डाले नहीं। रोड देख रहे होंगे आप लोग, बहुत ख़राब है रोड। ये खबरस्तान की रोड है मेन जाने की, खबरस्तान को जाने के लिए मुश्किल हो जा रही। यहाँ पे जो तदफीन के लिए जो आ रहे हैं लोगों को, उनको मुश्किल हो जा रही, और यहाँ पे गाड़ी नहीं चल सक रही और पैदल भी नहीं जा सक रहे, बहुत मुश्किल हो रही हम लोगों को। इसके बारे में कई बार हम लोग जाके लेटर एप्लीकेशन दिए, आज देखते कल देखते बोल के कोई आके विजिट भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और ये रोड की हालत बहुत ख़राब है, हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही। और यहाँ पे रोड गाड़ियों पे जाने वाले गिर जा रहे हैं, बच्चों को भी चलने के लिए मुश्किल हो रही, कीचड़ों में पैर रखना पड़ रहा। और ये पानी जमा होने की वजह से मच्छर बढ़ जा रहे हैं यहाँ पे और बीमारियाँ आ रहे हैं। यहाँ पे ड्रेनेज लाइन नहीं है, रोड नहीं है, बहुत सारी मुश्किलें हैं। लाइट के यहाँ पे पोल्स नहीं है, लाइट के पोल्स नहीं रहने की वजह से हम लोग पीछे से लेना पड़ रहा, दूसरों के घरों पे से आ रहे हैं और खबरस्तान में से लेना पड़ रहा। वो दूर दूर से वायरा आ रहे हैं, वो हवा से टूट के गिर जा रहे हैं वायरा, बहुत मुश्किल हो जा रही। और ये बहुत ख़तरनाक तरीके की रोड हो गई, आप लोग देख रहे होंगे, इतनी बहुत बुरी हालत हो गई इसके बारे में कई बार बोले, एप्लीकेशन दिए, लेकिन इसके बारे में कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हम लोग। अलावा बीबी में इस्ताद करदा तारीखी आलम बीबी की सवारी के लिए कई दिनों से तगोदू जारी थी। बिलाखिर सर मजिद बरस असदुद्दीन ओवैसी की कोशिशों से बेल्लारी कर्नाटक से हाथी हैदराबाद बरामद किया गया है। ये शहर पहुंच चुका है और मजलिस रुकन क़ानून साज कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने इस सवारी की मुंतकली में अहम रोल अदा किया है। रूपवती जो हाथी का नाम है, इसे कर्नाटक बेल्लारी से हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। अज़ादारों और शिया बरादरी ने इस सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिशों के सिलसिले में शुक्रिया अदा किया। जूम रहता फोन में आओ। वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आशिकाना ने अहले बैत अतार अलैहिस्सलाम के मोमिन व मोमिनात के तमाम के दुआओं का नतीजा आज जो आशूर के जुलूस में इस्तेमाल होने वाला सवारी अल्हम्दुलिल्लाह
हैदराबाद पहुंच गया है और मैं हुकूमत तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का बिलखुसूस मेरे सदर नकीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद का और तमाम तेलंगाना के अफसरान का मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो हाथी को बल्लारी में रोक दिया गया था, उसके बाद तमाम कानूनी कार्रवाई कर कर वहाँ से फिर से जो ऑर्डर सस्पेंड हुआ था, जो पीपी सस्पेंड हुआ था, ट्रैवलिंग परमिट, उसको फिर से बहाल करवा के यहाँ पर हाथी लाया गया और इंशाअल्लाह ताला 10 मुहर्रम को सवारी अल में मुबारक हाथी पर बरामद हो। शुक्रिया। उपल पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए एक वाक़े में बीवी को कत्ल करने के इल्ज़ाम में शौहर को हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक 32 साला प्रदीप भोला जो एक होटल में काम करता है, उसने शुबे की बुनियाद पर अपनी बीवी मधुमिता प्रधान पर चपाती रोलर से कई बार मारते हुए शदीद ज़ख्मी कर दिया, जिसके बाद वो मौके वारदात पर ही ढेर हो गई। मज़कूरा जोड़ा रियासत उड़ीसा का मुतवत्तिन बताया गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले BRS अरकान असम्बली इस्तीफा देकर इंतखाबात का सामना करें, रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी ने किया मुतालबा। मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में अवामी खिदमात के लिए इक़दामात में मसरूफ़, रुकन असम्बली नामपली ने हल्के के आशुर खानों का किया दौरा। शुबे की बुनियाद पर बीवी को कत्ल करने वाला उड़ीसा का मुतवत्तिन शौहर गिरफ्तार, उपल पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। इसी के साथ उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।